परामानसिक क्षमताएं कौन सी होती हैं और उनसे हमें क्या लाभ है, हम उनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं। और सूक्ष्म इंद्रियों को हमारे यहाँ पे कहा गया कि इनको परामानसिक क्षमताएं, क्या आप हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके किसी को भी नया जीवन दे सकते हैं। आप बड़ी बड़ी बीमारियों से उसको बाहर निकाल सकते हैं और हम दूर से उपचार करके हम उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर हम उसको पॉजिटिवली प्रभावित करके आ सकते हैं, उपचार द्वारा भी या अपने विचारों द्वारा भी। आज कॉमन से कॉमन आदमी जो है इन क्षमताओं का बहुत अच्छी तरह से उपयोग लाखों विद्यार्थी आज कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर N.K. शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, इंसान के अंदर अद्भुत परामानसिक क्षमताएं होती हैं, ऐसा आपका कहना है। तो आप ये बताइए कि वो परामानसिक क्षमताएं कौन सी होती हैं और उनसे हमें क्या लाभ है, हम उनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं। वंदना जी, परमात्मा ने हर आदमी को बिल्कुल परमात्मा की तरह अपना अंश बना के भेजा है। अगर परमात्मा सोना है और हम सोने के अगर हम उसके अणु हैं या हम उसके टुकड़े हैं, तो परमात्मा में और हमारे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर वो भी क्रिएटर है तो हम भी क्रिएटर है, लेकिन हम अपनी इन आंतरिक क्षमताओं के बारे में हम मरते दम तक भी कभी नहीं जान पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह परमात्मा ने हमें 5 इंद्रियां दी है, जिसको हम कह सकते हैं कि आंख, नाक, कान, त्वचा जो भी हमें दी है, तो उसी तरह हमें परमात्मा ने सूक्ष्म इंद्रियां भी दी है। और सूक्ष्म इंद्रियों को हमारे यहाँ पे कहा गया कि इनको परामानसिक क्षमताएं, यानी कि जो नॉर्मल माइंड से हटकर है। और ये क्षमताएं उसी तरह परमात्मा ने हमें दी है, जैसे आज आंख, नाक, कान से देखने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। आपको तो केवल जानना होता है कि मेरे पास आंख है और मुझे देखना है, मेरे पास कान है, मुझे सुनना है। तो उसी तरह ये भी जितनी भी आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां है, वो सब आपके अंदर बिल्कुल एकदम स्वाभाविक है। और सदियों से इन सारी क्षमताओं के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम जो मीडिएटर थे, यानी कि जो बीच में जो पंडित, पुरोहित, बाबा, ज्योतिष, तांत्रिक, आध्यात्मिक लोग जो थे, कोई भी, उन लोगों ने इसके ऊपर इतना मिस्ट्री, इतना सीक्रेट और रहस्य क्रिएट कर दिया कि सामान्य आदमी इन विद्याओं की तरफ कभी झांक भी नहीं पाया। आज भी अगर किसी को कहें कि आपके अंदर तीसरी आंख होती है और आप आंख बंद करके किताब पढ़ सकते हो, या आप दूर कहीं किसी को कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो आदमी बोलेगा अरे हम कोई सिद्ध थोड़ी है भाई, अरे भाई ये तो सिद्धियां होती है। तो जो ये सिद्धियां होती है, ये जो वर्ड सदियों से जो चला आ रहा है, तो लोग समझते हैं कि भाई ये हम जैसे सामान्य लोगों की बात तो नहीं है। इसके लिए तो कोई जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, देवता प्रसन्न करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं ये चीजें जो है हमारे भीतर जो है पैदा होगी, और वरना नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्षमता का जो एरिया है हमारे, न तो एजुकेशन में इसके ऊपर कभी कोई जोर दिया गया, और न कोई सामान्य आदमी इनको जानने का कोई भी प्रयोग कर, ना कोई प्रयास करता है। क्यों? उसको तो दिमाग में क्या है कि अरे भाई ये कोई मामूली चीजें नहीं है, ये बड़ी सिद्धियां है, ये सब बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। ये समझकर जो है लोग इसकी तरफ कभी झांकते भी नहीं है। तो अब ये क्या परामानसिक क्षमताएं हैं, ये इसी का भ्रम तोड़ने के लिए आज रेकी हीलिंग फाउंडेशन, जो हमारी जो संस्था है, वो ये आज 25-30 सालों से काम कर रही है, ताकि लोग इन भ्रमों से बाहर निकलें और इन क्षमताओं को पहचानें। और ये जितनी भी क्षमताएं हैं, जिसका मैं अभी नाम बताने जा रहा हूं, जैसे हर आदमी के हाथों में रेकी यानी कि स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ताकत है। ये सूक्ष्म लेवल पर ये ऊर्जा हर एक अनपढ़ पढ़े लिखे में भी होती है। तो लेकिन आज कोई भी सामान्य से सामान्य आदमी ये समझकर चलता है कि ये सारी जो क्षमताएं हैं, ये तो साफ मतलब ये तो तपस्वी ऋषि मुनियों के पास होती है। जबकि आज कॉमन से कॉमन आदमी जो है
इन क्षमताओं का बहुत अच्छी तरह से उपयोग हमारे लाखों विद्यार्थी आज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारी कितनी नेचुरल क्षमता है कि आप हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके किसी को भी नया जीवन दे सकते हैं। आप बड़ी बड़ी बीमारियों से उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है। और इमरजेंसी में भी आज 24/7 हाथों में आपके ये प्राण शक्ति रहती है। तो यूं समझ लें कि आपके हाथ जो हैं वो आपके हाथ ही जगन्नाथ है। आप यूं समझ लें। तो इस तरह से रेकी यानी कि स्पर्श चिकित्सा ये आपकी स्वाभाविक क्षमता है। तो यही प्राण ऊर्जा आज दुनिया में कहीं भी दूर तक आदमी टेलीपैथिक संप्रेषण कर सकता है। टेलीपैथी के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते कि टेलीपैथी जो है उसका मतलब है कि दूर से तरंगों का संप्रेषण करना। देखिए, अ, ये क्वांटम फिजिक्स का नियम मेरे ख्याल से सब आजकल जानने लग गए हैं कि सूक्ष्म स्तर पर हमारी तरंगे, हमारे विचारों की तरंगे, हमारी भावनाओं की तरंगे एक सेकंड में, मैं तो कहता हूं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, 1/7 सेकंड में विश्व में कहीं पर भी आप जिसके बारे में सोचते हो या जिसके पास भेजना चाहते हो, आप एक सेकंड में उस ऊर्जा के साथ करेक्ट हो जाते हो। आप इतनी जबरदस्त हमारी क्षमता है। यानी कि फिजिकल लेवल पर आज अमेरिका या आदमी हमसे हजारों किलोमीटर दूर होगा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम जो उपचार की ऊर्जा आज हम पर्सनल लेवल पर किसी को टच करके हम लाभ दे रहे होते हैं, वही उपचार की ऊर्जा आज हम संसार में कहीं भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं कर सकता हूं ऐसा भी नहीं है, आज हर व्यक्ति कर सकता है और हमारे लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं। और जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं भी संबंधित है और वो लोग भी सीखे हुए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। यानी कि आज लाखों करोड़ों लोग जो है जो टेलीपैथी जिसको हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं या दूर उपचार कहते हैं, आज वो हजारों लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारी स्वाभाविक क्षमता थी। हमें कभी पता नहीं था कि सूक्ष्म स्तर पर हम कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और परमात्मा ने, मैंने कहा ना, हमें मामूली नहीं बनाया, हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी, असाधारण बनाया है। अब ये बात और है कि आदमी अपने आप को बड़ा साधारण समझ के जीवन को जिए चले जाता है। तो पहली बात तो ये कि टेलीपैथी हर आदमी के अंदर स्वाभाविक क्षमता है और हम दूर से उपचार करके हम उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर हम उसको पॉजिटिवली प्रभावित करके आ सकते हैं, उपचार द्वारा भी या अपने विचारों द्वारा भी। तो ये क्षमता आदमी के अंदर है। और तीसरी क्षमता है आदमी के अंदर, वो है पावर ऑफ इंटेंशन। देखिए, क्वांटम फिजिक्स का नियम है, वेयर एवर थॉट गोज एनर्जी गोज देयर। जहां हमारे विचार जाते हैं ऊर्जा वहीं पर जाती है। तो आपके जो विचार है वो तरंगे हैं, अब वो इतनी शक्तिशाली होती है। तो अब मुझे आपको ये सिद्ध करने की सामान्य लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आप गूगल में आप खाली वॉइस से बोलते हो तो वो एग्जैक्टली उसी को ही आपके सामने मतलब आपका वीडियो खोल देता है। यानी तो आप टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, अब थॉट से चलने लग गए हैं। ये कोई अब नई बातें नहीं रह गई है कि जिसको ये मुझे किसी को समझाना पड़े कि ये सब कैसे होता है। तो क्यों? एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। तो आपने निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह साइंटिस्ट हुए। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी। अगर आप संसार के रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी, तरंग और ऊर्जा के रूप में उनको आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो तरंग है विचारों की, वो बहुत जबरदस्त प्रभावित कर सकती है। यानी कि अपने विचारों की तरंगों से किसी भी चीज को गति देना। तो ये सब कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि चमत्कार जैसे शब्द नहीं है। देखिए, चमत्कार अज्ञानियों की भाषा है, वरना सब कुछ विज्ञान है। कोई जादू भी चमत्कार नहीं है। आप तो जानते हैं, आप तो रास्ते का मदारी भी आपके सामने नोट गायब कर देता है, नोट वापस ले आता है। तो इसका मतलब वो, वरना वो अब तक कितना अमीर बन चुका होता। लेकिन वो भी अच्छी तरह जानता है कि ये सब चमत्कार नहीं है, ये सब हाथ की सफाई है। हर चीज के पीछे एक विज्ञान काम कर रहा होता है। तो इसी तरह ये पावर ऑफ इंटेंशन भी काम करता है। और इसी तरह हर आदमी के अंदर होती है इंट्यूटिव पावर। इंट्यूशन का मतलब है अंतर प्रेरणा। वंदना जी, पूरे ब्रह्मांड में आज तक जो भी हुआ उसकी पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद है।
जो घटने वाला है उसकी भी फ्यूचर जो है वो भी ब्रह्मांड में मौजूद है, क्योंकि जो पहले घटा उसकी परछाई बन चुकी है। तो इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ यूनिवर्स में है। और मैं उसको आकाशिक रिकॉर्ड, या मैं उसको यूनिवर्सल विजडम, या मैं उसको यूनिवर्सल लाइब्रेरी भी कह सकता हूँ। तो इस लाइब्रेरी का लाभ अक्सर कौन उठाते मालूम है? कि जो कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, कवि, साइंटिस्ट, जो कई बार किसी काम की गहराइयों में उतरकर अपने धीरे धीरे वो नॉर्मल स्थिति से ऊपर उठकर ट्रांस स्टेट यानी कि एक अर्ध चेतन अवस्था में जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो ब्रह्मांड की इस लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो कई बार ऐसे ऐसे रचनाएं कर जाते हैं कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये रचना क्या मैंने की है क्या, उनको स्वयं पे भरोसा नहीं होता। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी क्षमता है आदमी के अंदर। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के जो संगीत होते थे, वो आज भी आप 40 50 60 साल के बाद सुन रहे हैं, आज आपको आज भी मीठे लगते हैं। आप 10 लाख बार सुनोगे तो भी मीठे लगेंगे। जानते क्यों? क्योंकि वो दिमाग से नहीं आया, वो ऊपर से आया। आज पिकासो का आज जो चित्र है, पिकासो जो एक बहुत बड़े चित्रकार हुए, उनको क्यों उनका नाम फेमस है? क्योंकि क्योंकि उनका सारा ज्ञान ऊपर से आया। आज बड़े बड़े जो कई बार जो रचनाकार कई तरह के उपन्यास लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, वो क्यों पॉपुलर हो जाती है? क्योंकि ऊपर से आया। वो लिखते चले गए, उनको खुद को नहीं पता था मैं क्या लिखूंगा, लेकिन सडनली जब लिखते चले गए, फिर उसके बाद ऐसा उतरता चला गया कि बाद में वो लिखते चले गए। तो इस तरह से हमें समझना क्या मालूम है, हम जितना हम ट्रांस स्टेट में जाने की कलाएं सीखते हैं, जो कि किसी चीज की गहराई में जाने से आती है, तो हमारी चेतना सडनली आकाशिक रिकॉर्ड में पहुंच जाती है, और वहां से आप जिस ज्ञान के बारे में आप इस वक्त सोच विचार कर रहे होते हो, आपका एग्जैक्टली उन्हीं के साथ संपर्क स्थापित होता है, और वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलती। आपने कभी नोट किया कि जितने भी वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, उन्होंने जानबूझ करके आविष्कार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आविष्कार नहीं हुआ। जब उन्होंने अपनी कोशिश छोड़ दी और अचानक कहीं बैठे हुए थे कि लेटे हुए थे कि नहा रहे थे कि कुछ काम कर रहे थे, सडनली वो फ्लैश हो गया। यानी कि क्यों फ्लैश हो गया? क्योंकि उनका माइंड सडनली ट्रांस में चला गया और वहां से क्लिक कर गया, आइडिया उनके दिमाग में आ गया। तो आपने देखा होगा कि जानबूझकर के साइंटिफिक प्रयोग बहुत कम होते हैं, और अधिकतर जितने हमारे यहाँ आविष्कार हुए वो हमेशा सडनली हुए, सडनली आइडिया फ्लैश हुआ माइंड में, इस तरह से। तो इसको कहते हैं इंट्यूटिव पावर्स, जिसको अंतर प्रेरणा हिंदी में कहते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं ये तो घटनाएं मुझे पहले ही मैं देख चुका था, जिसको डेजावू एक्सपीरियंस कहते हैं, डेजावू। तो आपको लगता है अरे ये तो मैं मुझे पहले ही इसका आभास हो गया था, पूर्वाभास हो गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, यानी तो मुझे गट्स फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा है। तो ये जो अच्छा फील नहीं आ रहा है या मुझे अच्छा फील आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपको कुछ तरंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके साथ कनेक्ट होती जा रही है। इसके कारण उसके वाइब्रेशन आपको अपनी पूरी बॉडी में आपको महसूस होने लगते हैं। तो इस तरह से आपको समझना क्या मालूम है कि इंट्यूशन जो है वो छोटा विषय नहीं है। इंट्यूशन के अंतर्गत जितने भी ये विद्याएं हैं, सूक्ष्म विद्याएं, वो सब इंट्यूशन के अंतर्गत आती है। आपने शायद सुना होगा एक डाउजिंग विद्या होती है। डाउजिंग में क्या होता है कि लोग पेंडुलम पकड़ते हैं और अब कोई क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप उससे रिलेटेड वाइब्रेशन को हमारी बॉडी कैच करती है और उसके बारे में जानकारी देना शुरू कर देती है। या तो चॉइस करते हैं या नहीं तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। और इसी इंट्यूशन के अंदर जो है, आप देखिए ज्योतिष विज्ञान के बारे में आप सब जानते होंगे। ज्योतिष विज्ञान कैलकुलेटिव साइंस नहीं है, ध्यान रखना। ज्योतिष विज्ञान इंट्यूटिव साइंस है। दुनिया में जितने प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स हुए वो केवल वही हुए जिन्होंने साधना की। साधना का मतलब है उन्होंने अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप किया। ऐसे ही लोग इस विज्ञान में ज्यादा सफल हो पाए। और अब भारत में आज 90% ज्योतिष की भविष्यवाणियां गलत सिद्ध होती है या सही नहीं साबित होती। का कारण क्या है? क्योंकि कैलकुलेशन करते हैं लोग, मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं।
एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ओरिजिनली एक अंतर प्रेरणा का, इंट्यूशन का विज्ञान है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यार आप लोग, आपने देखा लोग टेरो कार्ड रीडिंग करते हैं। टेरो कार्ड रीडिंग गलत नहीं है, ध्यान रखना। टेरो कार्ड में क्या होता है, आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप अपना हाथ जब उस कार्ड के ऊपर घुमाते हैं तो जो आपसे रिलेटेड आंसर होता है, आपका हाथ अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और अपने आप रिपेल हो रहा होता है। तो इसीलिए आपका हाथ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर उसी कार्ड के पास जाएगा और आपको जवाब मिलेगा। तो लोग समझते हैं कि ये सब जो है अजीबोगरीब विद्याएं हैं। अजीबोगरीब नहीं है ये। जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी वो बहुत अच्छा टेरो कार्ड करेगा या ज्योतिष विज्ञान का उपयोग करके दुनिया को लाभ दे पाएगा। इस तरह से तो ये इंट्यूशन जो है बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है। और इसके बाद हर आदमी के अंदर तीसरी आंख होती है। अब हम क्या समझते हैं कि तीसरी आंख तो साफ भगवान शंकर की होती है, ये तो सामान्य आदमी का इससे क्या लेन देन। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि शंकर भगवान तो एक सिंबॉलिक है, यानी कि प्रतीकात्मक है। लेकिन एक्चुअल में हर आदमी के अंदर तीसरी आंख होती है। हमने आज हजारों बच्चों को हमने आंख पे पट्टी बांधकर हमने उनको 2 दिन की ब्रेन ट्रेनिंग दी। और उस ब्रेन ट्रेनिंग के अंदर वो बच्चे इतने सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि अगर उनको पूछो कि मैं क्या विचार कर रहा हूं तो उनको मेरे विचारों की तरंगे दिख जाती है। मैं मैं कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं डाल सकता, क्यों मालूम है, वो देख लेते हैं, आंखें बंद करके है तो भी देख लेते हैं। वो मेरे जेब में पैसे कितने रखे गिन सकते हैं। वो मेरे शरीर में बीमारियां क्या है वो जान सकते हैं। वो दीवार के उस पार कौन बैठा है वो भी देख सकते हैं। वो धड़ल्ले से किताब पढ़ सकते हैं और इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल अगर उनकी आंखें खोल के पढ़वाओ तो नहीं इतनी स्पीड से पढ़ पाएंगे। तो ये कौन सी ऐसी आंख है जो अंदर से देख रही होती है? ये आपकी पैदाइशी नेचुरल क्षमता थी। सिर्फ थोड़े से व्यायाम का प्रयोग करके, थोड़े से मेंटल एक्सरसाइज करके हम अपनी इन क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे बच्चों में होती है, ये बड़े लोगों में भी होती है। हम लोग बड़े लोगों पे भी प्रयोग करते हैं। हमारे हर महीने 2 महीने में होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से हम बड़े लोगों का भी कार्यक्रम करते हैं। उसके अंदर बड़े लोग भी ये काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अंदरूनी आंख नॉर्मल आंख से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली आंख है। हालांकि आप गीता जरूर सुनते हो, महाभारत जरूर सुनते हो। उसके अंदर आप कहते हो कि संजय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि देखो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय अपनी तीसरी आंख से देख के कहता है महाराज ये सब कुछ हो रहा है। हम उसके ऊपर बड़े दिल से श्रद्धा से भरोसा करते हैं। लेकिन जब आपका समय आता है कि आपके अंदर एक क्षमता है तो आप शक करने लग जाते हैं। आप बोलते हैं यार हम जैसे लोगों में थोड़ी कोई हो सकती है, ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है। अरे भैया तुम पैदाइशी एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। अब तुम नहीं अपने सॉरी अपनी क्षमता को अगर आप जान पा रहे हो वो आपकी कमजोरी है, आपकी तकलीफ है। और बदनसीबी है हमारी कि ये भारतीय विद्याओं को हमारे आध्यात्मिक गुरु भी उतना ज्यादा प्रचार करके इसके ऊपर रिसर्च स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। और बदनसीबी हमारी कि सरकार भी इसके अंदर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। हमारी अपनी वैदिक संस्कृति, अपने ही वैदिक विज्ञान को आज हमारा कोई भी भारतीय भारतीय संस्थाएं इसके ऊपर कोई रिसर्च स्टडी काम नहीं करती। इनके ऊपर बातें जरूर करती है, भरोसा भी करती है, लेकिन इसको भी एक प्रकार से अंधविश्वास की तरह देखती है। और जबकि बाहर विदेशों में इन विद्याओं के ऊपर 50 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है। 50 बता रहा हूँ, एक नहीं 50। लंदन में जाइए, कॉलेज ऑफ साइकिक स्टडीज, ऐसी आपको वहां पे कॉलेज मिलेगी। लेकिन भारत में बिल्कुल नहीं मिलेगी। और सिर्फ रेकी हीलिंग फाउंडेशन भारत का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन विद्याओं पे रिसर्च करके काम करके आज सामान्य आदमी को इस शक्तियों से परिचय करवा रहा है कि ये आपकी स्वाभाविक क्षमता है भाई, ये कोई सिद्धिया विद्या नहीं है। और इसके बाद हर आदमी के अंदर होती है अचेतन मन की क्षमताएं। लोग अचेतन मन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हमारा स्कूल का सब्जेक्ट होना चाहिए था। आज अचेतन मन को आप समझ जाओ ना तो आप असंभव जैसे काम कर लो, अमीर बन जाओ। आप दुनिया में बड़े मतलब बहुत अजीबो गरीब सारे काम कर सकते हो। क्यों? हमारा अचेतन मन हमारे बिलीफ सिस्टम से चलता है। तो कहने का मतलब है इट्स ऑल इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपको जो चाहे जिस ऊंचाई पे जीवन में लेके जा सकता है, पर आपका वो बिलीफ सिस्टम चेंज होना चाहिए।
और इसका उपयोग करने की कला हमारे किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में ही नहीं है। हमें हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है कि बस लैंग्वेज कैसे सिखाई जाए और पैसे कैसे कमाया जाए, बस। इसके मतलब उसके अलावा हम एजुकेशन लेते इसलिए हैं कि किसी तरह जॉब मिल जाए और यहाँ किसी बिजनेस में घुस जाए, दैट्स ऑल। लेकिन हमारे अंदर इतना सब कुछ हथियार भगवान ने देके भेजा है, ये कोई व्यक्ति नहीं जानता। और इसके अलावा हर आदमी में रिलैक्सेशन करने के बाद उनकी जो चेतना है ना, वो शरीर से मुक्त होकर पूर्व जन्म और भविष्य में जाकर आ सकती है। ये किसी को नहीं मालूम। मैं तो 22,000 लोगों को लेके जा चुका हूँ और बड़े आसानी से कोई भी आदमी सिंपल सा रिलैक्सेशन करके अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके अपनी चेतना को मुक्त कर सकता है और हजारों जन्म इधर हजारों जन्म भविष्य में कहीं पर भी जाके आ सकता है। तो ये आदमी की कितनी बड़ी क्षमता है। और पूर्व जन्म में जाकर आने से क्या होता है, उसकी आंखें खुलती है, उसको आत्मज्ञान मिलता है कि अरे मैं कभी मरता नहीं हूँ, अरे सब कुछ तो यहाँ पे अब मतलब नियम से चल रहा है। तो ये सब चीजें आज कितनी सिंपल सी बातें हैं, जरा सोचिए कि एक आदमी कितना जबरदस्त व्यक्तित्व है। तो आज ये क्षमताएं जानने का पर्पस क्या मालूम है कि आप जीवन में कभी असहायपन महसूस न करो। आप भगवान से कभी ना मांगो। आप किसी बाबा के पीछे मत भागो, कभी किसी ज्योतिष के पीछे मत भागो, कभी किसी तांत्रिक के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। इतना कमजोर बन के मत जियो और सारे दिन ऐसे मत बोलो कि काश मुझ पे भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा है ना, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं करता कि बेटा अभी थोड़ी लेके जा, थोड़ी बाद में भेज दूंगा। उसने कृपा कर करा के आपको संसार में भेज दिया है। अगर आपको कृपा करनी है तो आपको अपने आप पे करनी है, ये दिमाग में रखें। तो इस तरह से और भी बहुत सारी पावर है वंदना जी, मैं कितना गिनाऊं आपको। मैं तो कहता हूँ कि ये जो आप दुर्गा के विष्णु के हाथ देखते हो ना, ये दुर्गा की नहीं है, ये तुम्हारे 18-20 हाथ है। यानी कि तुम ऐसे शक्तियां लेकर पैदा हुए हो कि जिससे तुम जो चाहे संसार में रच सकते हो और जो चाहे समस्या को सुलझा सकते हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यू आर सेकंड टू गॉड। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो। ये तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा अपने आप पे, लेकिन आदमी नहीं करता। इसीलिए आदमी इतना असहाय होकर दुनिया में जी रहा होता है। आदमी के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर है, पता है आपको? सेल्फ हीलिंग पावर है। आदमी की बड़ी बड़ी बीमारियां अंदर की सेल्फ हीलिंग पावर ठीक कर सकती है, लेकिन उसको अपने सेल्फ हीलिंग पावर पे भरोसा कम और बाहर की दवाओं पे ज्यादा भरोसा है। ये बड़ी अनोखी सी बात है। हर आदमी में भगवान बुद्ध और महावीर बनने की क्षमता है। पर आपको क्या लगता है? नहीं, हम नहीं बन सकते, हम तो किसी को पकड़ लेंगे, बस हम उनके पीछे भागते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे जी बुद्ध महावीर। तो इसका मतलब क्या है? ऑल द पॉसिबिलिटीज यू हैव विद इन, और एक संभावना तुम्हारे भीतर है। तुम्हें इनको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उनको जागृत करके अपने जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। तब जाकर तुम ये डर, ये अंधविश्वास के पाखंड, ये सदियों से जो चले आ रहे हैं, इनसे तुम मुक्ति पाओगे। तो वंदना जी, ये ऐसे कितने पावर की मैं चर्चा करूं, आप समझ सकती हैं कि मेरे पास तो खजाना है, मैं जितना चाहे आपको समझाता चला जाऊं। जाते जाते ये और बताते जाइए कि क्या इन पावर से इंसान अपना भला कर सकता है अपने आप? मैंने यही तो बातें बताई है कि अपना भला करने का मतलब, देखिए आज रेकी सीखेगा तो आज अपना स्वयं का उपचार कर सकता है, परिवार का उपचार कर सकता है, समाज में हर बीमार आदमी का उपचार कर सकता है ना, उनके स्पर्श, हाथों के स्पर्श से। इतनी बड़ी बात है। अब दूर बैठा किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को समस्याएं हो रही है, किसी का दिमाग खराब हो रहा है, तो आप दूर से उपचार करके उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर आप उसके अंदर परिवर्तन करके आ सकते हैं ना भाई। आप दूर से, तो आप संसार में टेलीपैथिकली कहीं भी किसी भी अणु के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, कितनी बड़ी बात है। आपको कोई अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, करियर में आपको कोई न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन, न्यू क्रिएशन चाहिए, तो आप ब्रह्मांड से जुड़कर वो सारा ज्ञान यूनिवर्स से आप रिलैक्स कंडीशन में पा सकते हो ना। तो ये कितनी बड़ी अद्भुत बात है। जरा सोचिए कि आदमी कैसे कैसे काम कर सकता है। और जिस दिन आपको समझ में आ गया कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, अगर मैंने विश्वास कर लिया तो मैं कोई भी ड्रीम को संसार में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ये जिस दिन समझ में आ गया तो आदमी कमजोर बन के जिएगा, क्यों असहाय बन के जिएगा, ये मेरा कहना है। डॉक्टर शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।